एप्स्टाइन फाइल अमेरिका का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल और अब इसी स्कैंडल के डॉक्यूमेंट्स में पीएम मोदी का नाम जोड़ने के दावों पर सियासत गर्मा गई है। सरकार ने सीधा जवाब दिया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा ये पूरी तरह से बेबुनियाद और शरारत भरे आरोप हैं। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। सच क्या है? भारत का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? दरअसल इस मामले ने तूल पकड़ी 31 जनवरी को, जब कांग्रेस ने दावा किया कि अमेरिका यौन अपराधी और मानव तस्करी जेफरी एप्स्टाइन से जुड़ी फाइल्स में पीएम मोदी का नाम भी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी बात रखी और कहा कि ये ईमेल में संकेत एक दोषी अपराधी द्वारा की गई बकवास अफवाहों से कुछ अधिक है, जो अत्यंत अवमानना के साथ खारिज किए जाने योग्य है। हमने तथाकथित एप्स्टाइन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। एक तरफ जहां विदेश मंत्रालय ने एप्स्टाइन फाइल को बकवास अफवाह बताया है, तो वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बैठी हुई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टाइन यूएसए का एक दोषी मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल रेपिस्ट था। उसने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे। ये काम कर गया। यह कि भारत के पीएम का ऐसे बदनाम व्यक्ति से संबंध हो सकता है, यह फैसले पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाता है। अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री का जेफरी एप्स्टाइन के साथ सीधा बिना बताया गया संबंध था, जिसकी मशहूर क्लाइंट्स की बदनाम लिस्ट ने एप्स्टाइन फाइलों के जारी होने के बाद से ही तबाही मचा रखी है। एप्स्टाइन और नरेंद्र मोदी के बीच यह अक्षमय संबंध राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री से तुरंत जवाबदेही की मांग की जाती है। पीएम को ये साफ करना चाहिए वह जेफरी एप्स्टाइन से किस बात की सलाह ले रहे थे, वह अमेरिकी राष्ट्रपति के किस फायदे के लिए इजराइल में गा रहे थे और नाच रहे थे। मैसेज में लिखा है ये काम कर गया, तो क्या काम कर गया? पवन खेड़ा ने इन 3 सवालों के पीएम मोदी से जवाब मांगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को पूरी तरह से घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल तक पीएम से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। एप्स्टाइन फाइल के नए बैच की रिपोर्ट्स एक बहुत बड़ा बैकअप कॉल है, जो बताती है कि पीएम मोदी तक किस तरह के राक्षसों की पहुंच है और वह विदेशी हेरफेर के प्रति कितने संवेदनशील हैं। कांग्रेस मांग करती है कि पीएम इन परेशान करने वाले खुलासों पर खुद सफाई दें। जहां भारत में इस मुद्दे पर बहस बनी हुई है, तो वहीं अमेरिका ने एप्स्टाइन फाइलों के 3 मिलियन पेज जारी करने की घोषणा की है। यूएस डिप्टी एजी बेंच ने कहा कि आज हम 3 मिलियन से ज्यादा पेज बना रहे हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा वीडियो और 180,000 इमेज शामिल हैं। Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the Act. Just a quick note about the videos and images. The 2,000 videos and 180,000 images are not all videos and images taken by Mr. Epstein or someone around him. They include large quantities of commercial pornography and images that were seized from Epstein's devices, but which he did not take or that someone around him did not take. अब जान लेते हैं कि एप्स्टाइन फाइल क्या है, इन पर इतना विवाद क्यों बना हुआ है। एप्स्टाइन फाइल एक शख्स के नाम पर इस केस को नाम दिया गया, जिसका नाम था जेफरी एप्स्टाइन। इसी के नाम पर इसे एप्स्टाइन फाइल कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल है, जिसमें छोटी उम्र की लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। इस स्कैंडल में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फाइनेंसर के नाम शामिल हैं। इसकी जांच FBI कर रही है। इसमें इन्वॉल्व कई नाम ओपन हुए हैं और कई अभी बाकी हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक टीचर से फेमस बिजनेस टाइकून बना। इसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक हुए। 2005 का पहला केस दर्ज होता है। जेफरी एक पीडोफाइल बिला में कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करते थे, जिसे पुलिस ने 2008 में गिरफ्तार कर लिया और 2019 में इसकी मौत हो जाती है। जेल में खुदकुशी कर लेता है। इसमें बिल गेट्स, बिल क्लिंटन से लेकर ट्रंप तक के नाम आए। कई समय तक इस पर बहस चली। तब 19 जनवरी 2026 को ट्रंप ने इस फाइल को रिलीज करने की बात कही।
80,000 से ज्यादा लोगों के नाम इस एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं। बहरहाल एप्स्टीन फाइल का सच अमेरिका के कोर्ट में है, लेकिन भारत में इस पर सियासत तेज हो चली है। सरकार कह रही है ये झूठ है और विपक्ष कह रहा है जवाब चाहिए। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका तक रहा, अब ये वैश्विक और घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। वहीं कई इसे भारत की बढ़ती ग्लोबल पोजीशन की घबराहट मान रहे हैं, तो कई इसे इलेक्शन से पहले की रणनीति। इस पर फैसला अभी बाकी है। यह अफवाहों की सियासत है या फिर सच। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।